जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है तो हम लोगों ने एक साथ ही लड़ा था और विधानसभा चुनाव में जब हम लोग एक साथ आए तो उस समय बिहार में काफ़ी फर्क पड़ा। हमें उम्मीद है कि 2020 में जहाँ तक गाड़ी हमारी आगे बढ़ी थी उससे और आगे निकलेगी। इस समय सवाल किस दल को कितनी सीट मिलेगी वो महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल है कि पूरे देश ये महसूस कर रहा है कि जिस रास्ते पर देश को धकेल दिया गया ये रास्ता बर्बादी का। वो देख लिया जाए। सीटों की संख्या अभी विधानसभा में हमारे पास 12 है, 19 सीट हम लड़े थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि लोकसभा में भी उसी अनुरूप हम लोग ठीक से लड़ेंगे। मान लिया जाए कि माले इस बार सिवान में चुनाव लड़ेगी तो बिल्कुल हम लोग अगर हम उम्मीद करते हैं, हम लोग क्लेम भी किए हैं और हमें लगता है कि सिवान हम लोग जरूर जीतेंगे। नहीं, हम कह रहे हैं कि देखिए नाराजगी तो किस वजह से है। महागठबंधन कोई नाराज लोगों का गठबंधन नहीं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में महागठबंधन के स्वरूप बन गया है और उस महागठबंधन के स्वरूप में एक घटक दल है भाकपा माले, उनके महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद हैं। बिहार में पहली बार आप लोग एक साथ आए हैं, इस बार कितनी उम्मीदें हैं आपको? नहीं, पहली बार लोकसभा में। जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है तो हम लोगों ने एक साथ ही लड़ा था और विधानसभा चुनाव में जब हम लोग एक साथ आए तो उस समय बिहार में काफ़ी फर्क पड़ा। 19 के लोकसभा चुनाव का परिणाम और 20 के विधानसभा चुनाव के परिणाम, दोनों परिणाम में ज़मीन आसमान का अंतर था। और हम उम्मीद करते हैं कि 2020 में, हालांकि हम लोग कुछ सीटों के चलते बहुमत नहीं हासिल कर पाए थे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री उस समय नहीं बन पाए थे, हमें उम्मीद है कि 2020 में जहाँ तक गाड़ी हमारी आगे बढ़ी थी उससे और आगे निकलेगी, बात आगे बढ़ेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम पूरे देश के लिए ये चौंकाने वाला साबित होगा। बिहार, और सिर्फ बिहार क्यों, मैं समझता हूँ कि झारखंड, महाराष्ट्र और इन तमाम राज्यों में जब बीजेपी के खिलाफ निर्णायक जनादेश आएगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार तीसरी बार के लिए सत्ता में नहीं आ पाएगी। उम्मीदों के साथ सवाल है कि 24 साल गुजर गए, आखिरी खास करके लेफ्ट फ्रंट की बात करें तो 1999 के बाद कोई एमपी नहीं मिला, यानी बिहार से खाता नहीं खुला। उम्मीदों के सहारे में क्या उम्मीद है कि 2019 के बाद 24 में बीजेपी भगाओ खाता खुल जाएगा? सीटों की तैयारी क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है कि हमने इसीलिए कहा कि 19 की बात अब छोड़ दीजिए, आप 20 से आगे की बात करिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो बिहार से नज़ारा दिखा है, जो विधानसभा में भी इस समय संरचना है, तो उससे बात आगे बढ़ेगी। और इस समय सवाल किस दल को कितनी सीट मिलेगी वो महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल है कि पूरे देश ये महसूस कर रहा है कि जिस रास्ते पर देश को धकेल दिया गया ये रास्ता बर्बादी का है। बिहार से वाम मोर्चा का नेतृत्व माले कर रही है। हमें लगता है कि इसमें कोई नई बात तो है नहीं। बिहार में सबसे बड़ा वामपंथी दल माले हैं, ये तो 1-2 दशक से ये बात स्थापित है, इसमें कोई नई बात है। सीटों की संख्या क्या हो सकती है? वो देख लिया जाए। सीटों की संख्या अभी विधानसभा में हमारे पास 12 है, 19 सीट हम लड़े थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि लोकसभा में भी उसी अनुरूप हम लोग ठीक से लड़ेंगे। सिवान खास करके जो सारण का इलाका है, सिवान को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती है। इस बार सिवान में तैयारी कैसी है पार्टी की? बिल्कुल ठीक तैयारी है, बिल्कुल ठीक तैयारी है। और हमें लगता है कि सिवान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के से लोग परेशान हैं, सामंती सांप्रदायिक ताकतों के लगातार हमले हैं और उससे लोग परेशान हैं, दलितों पर इतने हमले हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर के वहाँ राजनीतिक अड़चन पैदा कर दी जा रही है। इसलिए सिवान में तो इस सामंती सांप्रदायिक जो साजिश है इसके खिलाफ पूरे सिवान का जनादेश जरूर आएगा। मान लिया जाए कि माले इस बार सिवान में चुनाव लड़ेगी तो बिल्कुल हम लोग अगर हम उम्मीद करते हैं, हम लोग क्लेम भी किए हैं और हमें लगता है कि सिवान हम लोग जरूर जीतेंगे। एक मगध का क्षेत्र जहानाबाद की चर्चाएं हो रही है, जहानाबाद में आपकी पार्टी की अच्छी पकड़ है, क्या इस बार जहानाबाद पे भी दावेदारी है या फिर जहानाबाद माले के खाते में चला गया है? बाकी देख लेते हैं, अब 2-4 दिन की बात है, इसलिए इस पर कुछ टिप्पणी करना भी ठीक नहीं होगा। अच्छा, आखिरी सवाल है, चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं बहुत और उपेंद्र कुशवाहा भी, क्या आप चाहते हैं उनका महागठबंधन में स्वागत हो? नहीं, हम कह रहे हैं कि देखिए नाराजगी तो किस वजह से है। महागठबंधन कोई नाराज लोगों का गठबंधन नहीं है। महागठबंधन एक राजनीतिक वैचारिक हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो देश को बर्बाद कर रही है, संविधान पर, लोकतंत्र पर लगातार हमला कर रही है, इससे देश को बचाने के लिए एक राजनीतिक गठबंधन है। तो इस राजनीतिक मकसद के साथ
जो लोग भी इस गठबंधन में आना चाहेंगे स्वागत करें। अभी आप दीपंकर भट्टाचार्य को सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने साफ साफ कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूत तैयारी है और साथ ही साथ चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत भी कर रहे हैं। आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।